बार हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया जंगल के ऊपर से गुजर रही थी। उसे अपने बच्चों के लिए एक पेड़ की तलाश थी। तभी उसे नदी किनारे दो पपीते के पेड़ दिखाई दिए, जिसमें से एक पपीते का पेड़ बहुत ही बूढ़ा था और दूसरा पपीते का पेड़ बहुत हरा भरा जवान था। उसने पहले पेड़ यानी बूढ़े पपीते के पेड़ के पास जाकर उससे कहा, ए पपीते के पेड़, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हें क्या हो गया? बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। क्या मैं अपने बच्चों के लिए आपकी टहनियों पर घोंसला बना सकती हूँ? क्या मेरी टहनियों पे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सभी पक्षी बहुत गंदे होते हो। मेरी टहनियों को गंदा कर देते हो और मेरी पत्तियों को तोड़ देते हो। मैं अपनी किसी भी टहनी पे तुम्हें घोंसला नहीं बनाने दूंगा। जाओ जाओ, भागो यहाँ से, किसी और पेड़ के पास जाओ। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। आप बहुत ही घमंडी हैं। ठीक है, मैं किसी और पेड़ से पूछ लेती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया पपीते के दूसरे पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, हे वृक्षराज, क्या मैं आपकी टहनी पर घोंसला बना सकती हूँ? हाँ बिल्कुल टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी टहनी पर घोंसला बना सकती हो। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वृक्षराज। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया ने घोंसला बनाना शुरू किया। टुनटुनी चिड़िया रोज घास का तिनका लाती और टहनी पर डालती। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया ने घोंसला बना लिया और कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया ने अंडे भी दे दिए। एक दिन बरसात का मौसम भी आ गया। बहुत तेज आंधी, तूफान और बरसात होने लगी, जिसके कारण बाढ़ भी आ गई। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को कसकर पकड़ के बैठी हुई थी। तभी अचानक बूढ़ा पपीते का पेड़ झट से उखड़कर गिर गया और तेज पानी में बहने लगा। उसे बहता देख टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो सुनो, अरे कहाँ बहे जा रहे हो? पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर बह जाना। भगवान हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार सही सजा देता है। याद है जब मैं तुम्हारे पास अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने के लिए आई थी, तो तुमने मुझे मना कर दिया था, और देखो तुम्हें तुम्हारे उसी कर्म का फल मिल रहा है। बूढ़ा पपीते का पेड़ उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ें बहुत कमजोर हो चुकी हैं और मैं इस वर्ष बरसात के मौसम में नहीं टिक पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। उस दिन मैंने तुमसे मना किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना टुनटुनी। इतना कहकर वो पेड़ पानी में बह गया और टुनटुनी चिड़िया से देखती रह गई और अपनी बातों पर पछताने लगी। मुझे माफ कर देना, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। बारिश खत्म हो जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया को बूढ़े पपीते के पेड़ के पास एक पपीता दिखाई देता है, जो उसी बूढ़े पपीते के पेड़ का होता है। उस पपीते को देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, क्यों ना मैं इस पपीते से फिर से एक पेड़ को उगाती हूँ। मेरे ऐसे करने से बूढ़ा पेड़ जहाँ कहीं भी होगा वो बहुत खुश होगा। अब टुनटुनी चिड़िया उस पपीते में से बीज निकाल कर उसी बूढ़े पपीते की जगह पर डाल देती है और कुछ दिन बाद पपीते का पौधा निकल आता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मी, आपने तो सच में पपीते का पेड़ उगा दिया। अब हम अपना घोंसला यहीं पर बनाएंगे। हाँ सुनहरी, तू सही कह रही है। अब से हम यहीं पर अपना घोंसला बनाकर रहेंगे। लेकिन माँ, हम खाएंगे क्या? हमें घोंसला तो मिल गया, लेकिन काम नहीं मिला। उनकी बातें सुनकर पपीते का पेड़ बोलता है, बस इतनी सी बात, तुम मेरे पेड़ से पपीते ले सकती हो और बाजार में जाकर बेच सकती हो। उससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम सही कहते हो। पता है, तुम जिस पेड़ से बने हो उस बूढ़े पेड़ ने मेरी जान बचाई, और आज तुमने भी भूखा रहने से मुझे बचा लिया।
उसके बाद टुनटुनी चिड़िया पपीते को बाजार में बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के हालात सुधर जाते हैं और वो अपना पक्का घोंसला भी बना लेती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बाजार में पपीते बेच रही होती है। तभी पास में ही पपीते बेच रहा कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया से जलने लगता है। ये टुनटुनी जब से यहाँ पपीते बेच रही है तभी से कोई पक्षी मेरे पास नहीं आता। इसका मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का पीछा करते हुए उसी पपीते के पेड़ के पास पहुँचता है। वो देखता है कि वहीं से टुनटुनी चिड़िया पपीते तोड़ रही होती है। अच्छा, तो ये बात है। टुनटुनी पपीते इस पेड़ से लेकर आती है। अब मैं इस पेड़ को ही काट दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कालू कौवा जैसे ही पपीते के पेड़ के पास आता है उस पेड़ की टहनी उसे मारने लगती है। बचाओ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मुझे मत मारो, जाने दो। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, ए दुष्ट कौवे, तूने मेरा बुरा करना चाहा। देख, आज तेरे साथ ही बुरा हो गया। अब चला जा यहाँ से। उसके बाद कालू कौवा उड़ता उड़ता वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के इंकार को उसकी कठोरता नहीं समझनी चाहिए। क्या पता उसके इस इंकार में आपका भला छिपा हो। हिमालय के जंगल में कड़कनाथ सेठ का राज था। उनके जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम सुनहरी था और बेटे का नाम गोलू था। उनका घोंसला टूट गया था। तब उन्होंने आपस में सलाह किया नया घोंसला बनाने का। टुनटुनी अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, ये घास फूस से अक्सर हम अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन जल्दी टूट जाता है। अब अपने दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। दोनों दिन भर घर में उछल कूद करते रहते हैं। मैं सोच रही हूँ जंगल से चिकनी मिट्टी लाकर उनसे एक सुंदर मजबूत घर बनाया जाए। बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, लेकिन हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि वो बाहर ना जाए, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ वो दुष्ट कड़कनाथ सेठ का राज चलता है। अगर हमारे बच्चों ने कोई भी गलती कर दी तो वो हमारे बच्चों को मार डालेगा। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। हाँ जी, मैं बच्चों को अच्छे से समझा दूंगी। वो कोई गलती नहीं करेंगे। चलो फिर आज से ही जंगल से चिकनी मिट्टी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी जंगल जाने लगते हैं। तभी उनकी बेटी सुनहरी भी उनके साथ जाने की जिद करती है। बापू, मैं भी चलूंगी आपके साथ। मुझे भी अपने साथ ले चलो। बेटा, जिद नहीं करते तो कहाँ जाएगी? हमें जाने दे। तो घर पर रहकर गोलू की देखभाल करना और उसे छोड़कर कहीं इधर उधर मत जाना। हम दोनों अभी आते हैं। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा मिट्टी लेने के लिए जंगल चले जाते हैं और सुनहरी चिड़िया घर पर अपने भाई के साथ खेलने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और गोलू जोर जोर से रोने लगता है। सुनहरी दीदी, मुझे भूख लगी है, खाने को दे दो ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या करूं? माँ भी नहीं आई अभी तक और गोलू को भूख लगी है। गोलू, तू रोना बंद कर और यहाँ बैठ। मैं तेरे लिए फल तोड़कर लाती हूँ। सुनहरी चिड़िया बहुत छोटी थी। वो अपने माँ बाप की कई बातों को भूल जाती है और फल तोड़ने के लिए हिमालय के जंगल चली जाती है। अरे, आसपास तो एक भी फल के पेड़ नहीं है। मुझे थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। अचानक सुनहरी चिड़िया को एक सेब का पेड़ दिखाई देता है और वो उसमें से सेब तोड़ने लगती है। तभी कड़कनाथ सेठ देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। सुनहरी चिड़िया वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। मेरे जंगल से फल तोड़ेगी और वो भी मेरी बिना इजाजत के। अभी तो केवल बेहोश किया है, आगे से ऐसा करेगी तो जान से मार डालूंगा। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। वहीं गोलू सुनहरी को ढूंढता हुआ
कौआ उसी सेब के पेड़ के पास आ जाता है और कड़कनाथ सेठ की बातों को सुन लेता है और गोलू चिड़ा जल्दी से उड़कर टुनटुनी चिड़िया कालू कौए के पास पहुंचता है। माँ, पिताजी, जल्दी चले। उस दुष्ट सेठ ने हमारी सुनहरी पर हमला कर दिया। वो सेब के पेड़ के पास खून से लिपटी बेहोश पड़ी है। इतना सुनते ही टुनटुनी उसका पति भागकर उस पेड़ के पास आते हैं। जल्दी करो जी, हम सुनहरी को पास वाली डॉक्टर बुलबुल के पास लेकर चलते हैं। दोनों पति पत्नी सुनहरी को डॉक्टर बुलबुल के पास लेकर जाते हैं। इसकी हालत तो बहुत गंभीर है। आप सबको पता है ना, जंगल में बच्चों के लिए कितना खतरा होता है। फिर भी आप लोग अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हो। डॉक्टर बुलबुल, मेरी सुनहरी को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम आगे से कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर बुलबुल के इलाज के बाद सुनहरी आंखें खोल लेती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि आपने मेरी सुनहरी को बचा लिया। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौआ उस चिकनी मिट्टी से एक सुंदर और मजबूत घर बनाते हैं। देखो टुनटुनी, अपना मिट्टी का मजबूत घर तैयार हो गया। हाँ, देख रही हूँ। अब हमारे बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में तेज बारिश और तूफान आता है। इस तूफान में जंगल की सेठ कड़कनाथ की हवेली टूट जाती है और जंगल के सभी पक्षी उस तेज तूफान में अपनी जान और मकान खो देते हैं, सिवाय टुनटुनी चिड़िया के। सेठ जी, इस तेज तूफान में सभी पक्षी बेघर हो गए, सिवाय टुनटुनी चिड़िया के। उसका घर क्यों नहीं टूटा? सेठ जी, टुनटुनी और कालू ने चिकनी मिट्टी से अपना घर बनाया था। अच्छा, तो ये बात है। चलो अभी उसके घर। सेठ कड़कनाथ अपने आदमियों के साथ टुनटुनी के घर पर कब्जा करने के इरादे से निकल पड़ता है, लेकिन वो ये भूल गया था कि जंगल में तूफान अभी थमा नहीं है। सेठ जैसे ही टुनटुनी की मिट्टी के घर के पास पहुंचता है, तभी तेज तूफान वहां आता है और सेठ और उसके आदमियों को अपने साथ उड़ा ले जाता है। टुनटुनी और कालू ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने हमें बचा लिया, वरना मैं कहाँ अपने बच्चों को इस तेज तूफान में लेकर कहाँ कहाँ भटकते। और इस तरह जंगल के सभी पक्षी उस दुष्ट सेठ कड़कनाथ से आजाद हो जाते हैं और फिर दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।